गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हम लोगों ने अग्नाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की थी कि अग्नाशय क्या क्या कर सकता है और उससे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नहीं देखें ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो सकते हैं। और आज जिसको कंप्लीट करेंगे उसका नाम है अमाशय। अमाशय मतलब कि स्टमक। आज स्टमक के बारे में जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, कौन सा हार्मोन्स, हार्मोन्स नहीं, कौन सा एंजाइम्स, कौन सा एसिड अमाशय में बनता है और अमाशय का काम क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अग्नाशय जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे एंजाइम के बारे में बताया गया है, पेपर में आता है। फिर किसी दिन यकृत को देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर शुरू करेंगे, ध्यान देखिए, शरीर का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है आपको। अब धीरे धीरे नीचे चलते हैं और चलते हैं अमाशय के पास। देखिए ध्यान से, ये आगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये है अमाशय। इसी को बोलते हैं अमाशय। ऊपर से जो नली आई उसे बोलते हैं ग्रस नली। ग्रास नली मतलब कि ग्रसनी बोल सकते हो। वहीं से भोजन, जब मुंह से भोजन होकर यहीं से आता है और अमाशय में रुकता है। ठीक है, तो आज हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। कल इसी के नीचे था, याद होगा आपको, पैंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय। और किसी दिन इसको, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है थोड़ा, ये इसको देखेंगे किसी दिन। आज हम जिसको देखेंगे उसका नाम है स्टमक, या फिर यहाँ लिखा है देख लो आप, ये अमाशय के बारे में। जब आप भोजन करते हो ना, मुंह से दांत के पीसने चबाने के बाद लार से मिला हुआ भोजन ग्रसनी के रास्ते आकर रुकता है कहाँ पर? स्टमक में, मतलब कि अमाशय में। और अमाशय में भोजन जानते हो कितनी देर रुकता है? 2.5 से 3 घंटा। 2.5 से 3 घंटा बोल सकते हो। 2 से 3 घंटा भोजन यही अमाशय में रुकता है। और अमाशय में क्या होता है कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बड़ा खतरनाक एसिड होता है। और रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन, HCl, ये सब अमाशय में बनते हैं। ठीक है, और जानते हो, अब जानते हो जो HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बड़ा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है, अगर बाहर से अगर आपके चमड़े पे गिर जाए, चमड़े को काट सकता है, इतना खतरनाक होता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अंदर अमाशय को क्यों नहीं काटता। दरअसल अमाशय में ना चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस लेयर। ये जो म्यूकस लेयर हो, यहाँ म्यूकस ग्लैंड होती है, श्लेष्म ग्रंथि, इससे क्षार निकलता रहता है। और जानते हो, और जो इसमें HCl निकलता है वो क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल होता है ना, तो अंदर जो निकल रहा है अम्ल है। और जो म्यूकस लेयर है इसके चारों तरफ, उसमें क्षार निकलता है। और अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बना देते हैं। अर्थात एसिड की प्रक्रिया को कमज़ोर कर देते हैं, उसकी ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि HCl निकलता क्यों है। दरअसल जब आप भोजन करते हो, बहुत सारे कीटाणु आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे कीटाणु भोजन के साथ अमाशय तक चले आते हैं, मतलब भोजन के साथ पेट में चले आते हैं। और अगर वो कीटाणु मरे नहीं ना, तो कीटाणु नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को। अतः जब HCl निकलता है ना, तो HCl बड़ी मात्रा में, मतलब जब निकलता है तो उन सभी कीटाणुओं को मार डालता है, प्लस भोजन को अम्लीय बना देता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब आप भोजन करते हो 2.5-3 घंटा यहाँ रुकता है ना, तो इसके भी 3 लेयर होते हैं। अगर देखा जाए अमाशय का, तो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, और एक लेयर ये वाला तीसरा। एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। पहला वाला लेयर, मतलब ये वाला लेयर में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, दूसरा वाला लेयर जो ये सामने जस्ट एकदम नली के सामने खुला हुआ है, इसको बोलते हैं फुंडिक। पहले वाले को क्या बोलते हैं? कार्डिक। पहला वाला लेयर, ध्यान सुनिएगा, फिर से समझिएगा। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक ये, इसको बोलते हैं कार्डिक लेयर। मतलब कार्डिक वाला भाग 3 भाग में बटा। कार्डिक वाले भाग में क्या होता है? अमाशय में, एक अमाशय कार्डिक वाले भाग में यहाँ HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पूरे अमाशय में फैलता है। ठीक, दूसरे वाले भाग को फुंडिक बोलते हैं। फुंडिक में क्या होता है? इसे रूजी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, फुंडिक या रूजी बोलते हैं। इस फुंडिक वाले भाग में कांटे जैसी संरचना होती है, कांटे जैसी संरचना होती है पूरे अमाशय में। भोजन जब आप करते हो ना, आके इसी में रुकता है, 2.5-3 घंटे रुकता है। ये कांटे वाली संरचना ना भोजन को रोके रखता है। और सारी क्रियाएं जब हो जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से मिल जाता है, सारे कीटाणु मर जाते हैं, भोजन अम्लीय बन जाता है, तब जाकर ये इसको आगे सरकाता है। बात क्लियर है? तो ये इसको रोकता है। तो ये बात समझ में आ गई ना, यहाँ पर भोजन 2.5-3 घंटे रुकता है। एक बात ध्यानते रहिएगा, जब भोजन यहाँ से आगे निकल जाता है ना, तो इसमें चुभन होने लगती है। मतलब जब यहाँ एकदम से खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता ना, तो ये जो कांटे सी संरचना होती है ना, ये चुभने लगता है। मतलब अगल बगल थोड़ा सा पर डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, जिससे लगता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ जल रहा है, कुछ गड़ रहा है कहीं पर। तो ये जो होता है, इसको बोलते हैं
मतलब इस क्रिया को लगता है भूख लगना, इसी को कहा जाता है भूख लग गई है। और तीसरा हिस्सा तो आप जानते हो, तीसरे हिस्से को बोलते हैं पाइलोरिक। ये जो तीसरा हिस्सा है ना, 3 हिस्सों में बटा आमाशय। पहला था ये, पहला क्या नाम था, इसको बोलते थे कार्डियक, ध्यान रखना, याद रखना इसको। दूसरे को फुंडिक बोलते हैं, तीसरे को पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ तीसरे हिस्से में, क्या होता है, पहले हिस्से में HCl निकला, दूसरे हिस्से में भोजन रुका था, तीसरे हिस्से में क्या है, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम बनते हैं। तीसरे हिस्से में, आमाशय के तीसरे हिस्से में रेनिन और पेप्सिन एंजाइम बनते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये आमाशय में ही मिलता है और ये दूध में जो प्रोटीन होते हैं, दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, बहुत बार पेपर में आ चुका है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलें। दूसरा हमने बताया था कि एक पेप्सिन एंजाइम भी होता है स्टमक में। अब पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन और भी विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन बॉडी में आए हुए रहते हैं ना, वो उनको पचाने में मदद करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, आमाशय से जुड़ा हुआ ये चीज़ें याद रखना। और एक बात ध्यान रखिएगा, पाइलोरिक, इस जो पाइलोरिक वाला भाग, ये तीसरा वाला जो हिस्सा था जिसे बताए थे कि पाइलोरिक बोलते हैं, जिससे रेनिन और पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं। इस ये मतलब यहाँ जो रस निकलता है ना, इसी को बोला जाता है जठर रस। सुने होगे ना, जैसे पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, सुने होगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि। तो वैसे ही यहाँ पर जो रस निकलता है उसे जठर रस बोलते हैं, प्रोटीन और दूध के। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रेनिन एंजाइम है, जिसको हमने बताया कि ये दूध के प्रोटीन को पचाता है ना, साथ साथ दूध को दही बनाने में भी मदद करता है। जानते हो, बच्चों में बड़ी मात्रा में ये एंजाइम निकलता है। यही कारण है बच्चे इतना दूध पीते हैं, जब उल्टी करते हैं देखो दही जैसा निकलता है, ठीक है। तो इसी एंजाइम की वजह से निकलता है, ठीक। तो ये रहा आमाशय से संबंधित कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट, इनको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। पेपर में कभी कभी अगर आ भी जाए तो आप हल कर लीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बता दिए कि आमाशय को जलने से बचाने के लिए म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि हेल्प करता है। और अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि HCl ज़्यादा सक्रिय हो गया, म्यूकस ग्लैंड सक्रिय नहीं हो पाया और HCl ज़्यादा फैल गया बॉडी में, सॉरी आमाशय में, तो क्या होता है जानते हो, जलन होने लगता है, आमाशय में जलन होने लगता है। तो इस रोग को बोलते हैं अल्सर, सुने हो आप, अल्सर रोग बोलते हैं। और क्या होता है, अल्सर रोग हो जाता है जिससे पेट में जलन होने लगता है और इससे क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए फिर आपको बाहर से अम्ल बढ़ा है क्षार डालना पड़ेगा। तो एक दवा, एक पैकेट में आता है इनो, आप सुने होंगे, जल में घोल के पिया जाता है, तो वो जाके बराबर करने का काम करता है, एसिडिटी को ख़त्म करने का काम करता है। पढ़े होगे आप इसके बारे में। तो ये आमाशय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थे। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर इतना भी तैयार रखे तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। आमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक मानी गई है, कि 30 सेंटीमीटर तक होती है। डाइल्यूट HCl मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि अम्ल की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। अभी यकृत भी रह गए, बहुत सारे फैक्टर रह गए, धीरे धीरे सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।